राघव, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तरह ब्रेकफास्ट खाते हुए कभी नहीं देखा। हैंगओवर की वजह से है क्या? मैं सब कुछ नहीं जानती राघव, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुमने अपने बर्ताव से रीत के दिल को चोट पहुंचाई है। आप कुछ नहीं जानते राघव, मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ। मैं सब जानती हूँ। कोई है जो तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा है और तुम उसकी बातों में फंस रहे हो और रीत को खुद से दूर कर रहे हो। मैं दूर कर रहा हूँ माँ। डिवोर्स पेपर्स उसने मुझे भेजे हैं, मैंने नहीं। और अब तो उसने अपना मंगलसूत्र भी उतार दिया। वो सब गलत करती जाए और मैं उसे दो शब्द भी ना कहूं। ये रिश्तों का कैसा उसूल है? रीत ने अपना मंगलसूत्र उतार दिया? हाँ, और वो सबके सामने अबला नारी बन रही है और मैं उसका पति उसके ऊपर बहुत अत्याचार करता है और दूसरी तरफ वो रिश्तों को तोड़ने के लिए ये सब कर रही है। पर ठीक है माँ, अब मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो रिश्ते को खत्म करना चाहती है तो मैं भी अब रिश्ता खत्म करूंगा। राघव, मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इतने सारे पैसे, ये पैसे सैलरी के तो नहीं हो सकते। पर मम्मी, चोरी के तो जरूर हो सकते हैं। मम्मी, मम्मी संभालो, मैं तो पानी लेके। प्लीज थोड़ा सा पानी पी लीजिए। हमारी आंख के नीचे तो इतना बुरा काम कर रहा था, आपको पता भी नहीं चला। तो कैसे कर सकते हो? क्या करती रह गई? मैंने क्या गलत किया उसके परवरिश में? मम्मी, मम्मी मैं पता लगाऊंगी कि ये सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है। आप प्लीज संभालिए खुद को। उन्नति, इतना सारा पैसा तुम्हारी अलमारी से मिला है, तो तुम्हें इतना तो पता होगा ना ये कहां से आया है? नहीं चाची जी, इस अलमारी में तो मोस्टली ध्रुव का ही सामान होता है। मैं तो कभी कभी बस कीज रखने के लिए खोलती हूँ, मुझे नहीं पता। चाची, हम इस सबका दोष उन्नति को नहीं दे सकते। अगर ध्रुव ने इतने पैसे यहाँ रखे तो उसने ये भी सोचा होगा ना कि इन पैसों को हमसे कैसे छुपाना है। जब हमें इस बारे में कुछ नहीं पता तो उन्नति को कैसे कुछ पता होगा? सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से ध्रुव मजबूर हुआ है ये सब करने के लिए। पापा प्लीज, इन सब का ना दोष आपको अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। ध्रुव ने चोरी की है तो उसका इल्जाम भी उसी पर लगना चाहिए ना। हम क्यों क्यों भुगतान करें? चाचा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं रीत, स्मिता बिल्कुल ठीक कह रही है। ध्रुव को किसी ने मजबूर नहीं किया था।
ये जो भी गलत काम किया है उसने अपनी मर्जी से किया है, इसलिए इसका जिम्मेदार भी वो खुद है। मम्मी, आप प्लीज परेशान मत होइए। मुझे लगता है पहले हमें ध्रुव से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सवालों के जवाब सिर्फ ध्रुव दे सकता है। ओ गॉड, कितना ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। और अभी तो इन्हें ये भी नहीं पता कि ध्रुव यहाँ से भाग चुका है। शायद ध्रुव आ गया है, मैं देखती हूँ। ध्रुव चौधरी को अरेस्ट करने आए। वो ध्रुव घर पे नहीं है। कमाल है मैडम, आपने तो ये भी नहीं पूछा कि हम अरेस्ट करना क्यों चाहते हैं, और पहले ही बता दिया कि वो घर पर नहीं है। अब तो हम इस घर की तलाशी पूरी लेंगे। जाओ, पूरे घर की तलाशी लो। यस सर। अरे कमरे में कहाँ जा रहे हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ना ध्रुव भागा है और ना हम उसे छुपा रहे हैं। और मैंने आपको ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसकी गलती का सबूत अभी अभी मुझे मिला है और हम आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहते हैं। ये वही सबूत है जिसकी मैं बात अभी कर रही थी। मैं भी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ और मैं जानती हूँ कि क्रिमिनल का दिमाग कैसे चलता है। मैडम, या तो आप बहुत चालाक हो या बहुत ज्यादा सीधी और ईमानदार, लेकिन आप कैसी हो उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। जल्द से जल्द आपका मुजरिम भाई पुलिस के हिरासत में होगा। मेरा भाई मुजरिम नहीं है, उस पर सिर्फ आरोप लगा है रिश्वत लेने का, और अभी तक उसका अपराध साबित नहीं हुआ है। जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता ये साबित नहीं हो सकता कि वो अपराधी है या नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बिना सबूत के अपराधी घोषित कर दिए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उनके परिवार वालों पे क्या गुजरती होगी। तो मैडम, आपका भाई होने के नाते उसको कहिए जल्द से जल्द सरेंडर करे, वरना नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो नॉन अवेलेबल वारंट लेकर आएंगे। ये बात समझिए। जी, ध्रुव बहुत जल्द आपके सामने होगा। चलिए।